फीमेल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। आपने बार बार सुना होगा पीसीओडी, पीसीओएस, ओवरियन सिस्ट्स, फाइब्रॉइड्स, ब्रेस्ट में सिस्ट्स। ऐसा क्या हो गया है पिछले 10-15 साल में कि प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं? ऐसा क्या है जो फीमेल्स में रिप्रोडक्शन की क्षमता खत्म हो गई है, उनकी लिबिडो, सेक्सुअल ड्राइव खत्म हो गई है और उनको ऐसी ऐसी बीमारियां लग रही हैं जो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम रविंदर सेन है, मैं हेल्थ कोच हूं। मैं कोशिश करता हूं डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स सेहत के बारे में तह तक समझे जाए और उनको सिंप्लीफाई किया जाए ताकि एक नॉर्मल आदमी मेरी और आपकी जैसा उसका रूट कॉज समझ के उसको रिवर्स कर सके खुद ब खुद। ऑलराइट, आज का सब्जेक्ट है पीसीओडी, पीसीओएस, जो कि एक्चुअल में ओवरीज पे सिस्ट्स, फाइब्रॉइड्स, ब्रेस्ट में सिस्ट्स, ऐसी कई चीज़ों को बोला जाता है। तो सबसे पहले ये है क्या? सिस्ट को हिंदी में झिल्ली बोला जाता है, जैसे पानी की झिल्ली बन गई। अब एक नॉर्मल लेडी को सिस्ट्स बनते हैं और 1 महीने के साइकिल में टूट जाते हैं। उनको उनके बारे में नॉलेज भी नहीं होती। मगर जिनको पीसीओडी, पीसीएस हो गया है या जिनको फाइब्रॉइड हो गया है, उनके सिस्ट्स, देखिए पी का मतलब ही पॉलीसिस्टिक है। पॉली मतलब काफ़ी सारा, पीसीओडी है चाहे पीसीओएस है ना। तो अब कई बार वो सिस्ट जो कि ऊपर नहीं है मगर फ्लोट कर रहा है, वो सिस्ट फाइब्रॉइड बन जाता है। आपको लॉजिक समझना है। फीमेल एक ऐसी बॉडी है जेनेटिकली जिसमें एक हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ग्रोथ हार्मोन है। वो एक छोटे से बच्चे को, है ना, एक स्पर्म को ओवुलेट करके उसको बच्चे की बॉडी बना देता है। ऐसे ही अगर उसमें एक सिस्ट को एस्ट्रोजन मिल जाए या कैंसर सेल को एस्ट्रोजन मिल जाए, वो बड़ा हो जाता है। तो हमने ये समझना है ये उसकी बॉडी की एक्चुअल में पावर है फीमेल की बॉडी में, मगर वो पावर गलत लाइफस्टाइल, गलत चीज़ों की वजह से किसी गलत चीज़ को चली गई। तो वो सिस्ट कैंसर बन सकती है या वो सिस्ट फाइब्रॉइड बन सकती है या पॉलीसिस्ट बन सकती हैं ओवरीज पे। फीमेल की बॉडी में 2 ओवरीज हैं, लेफ्ट और राइट। तो ओवरीज के ऊपर अगर सिस्ट्स बन जाए उसे पीसीओडी या पीसीओएस बोलते हैं। उससे दिक्कत क्या होती है? उनमें एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, उनके मुंह पे बाल आ जाते हैं, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, पोस्चर मैनली हो जाता है, बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मेल्स के बाल उड़ते हैं यहाँ से वो सिम्टम आ जाता है। मूडी बहुत हो जाते हैं, पीरियड्स या तो जल्दी आने लग जाते हैं, बहुत हैवी आते हैं, या बिल्कुल ही नहीं आते, बहुत लेट आते हैं, या फिर 3-3 महीने पीरियड नहीं आएंगे, फिर 1 महीना पीरियड चलते रहेंगे। काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। अगर आप देखेंगे आजकल का सबसे बड़ा एक तरह से मेडिकल जो चैलेंज है या मेडिकल बिजनेस है, वो है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्यों? क्योंकि पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड सिस्ट इतने बढ़ चुके हैं कि बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, हम उन पे भी जाएंगे। तो पहली चीज़ हम ये समझते हैं इसका रूट कॉज क्या है। अगर हम रूट पे पहुंच गए, तह पे पहुंच गए, ऊपर जो इतना भवाल खड़ा हुआ वो सब बैठ जाएगा। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सेल अपने आप को इंसुलिन से बचाने के लिए एक रेजिस्टेंस, एक झिल्ली बना लेता है। वो रेजिस्टेंस क्यों बनाई? क्योंकि बहुत ज़्यादा है इंसुलिन है बॉडी में। इंसुलिन सेल को खोलती है, खाना अंदर जाता है। मगर जब हम बार बार या बहुत गलत खाते हैं, इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि ब्लड शुगर बहुत बनी, बहुत इंसुलिन बनी। यही सेल जिसको इंसुलिन पसंद थी वो इसको रोकने के लिए अपने एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। अब यही रेजिस्टेंस ओवरीज पे भी आ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ओवरीज और लिवर एक तरह से चाचे मामे के बच्चे हैं, है ना, ये कजन्स हैं। कैसे काम करते हैं? आपस में काम करते हैं। ओवरीज एस्ट्रोजन बनाती हैं, लिवर एक सेंसर है लिवर पे जो एस्ट्रोजन कनेक्ट करता है लिवर को, और लिवर बोलता है पहुंच गया। लिवर एक रिवर्स हार्मोन बनाता है उसको एक्नॉलेज करने के लिए। मगर क्योंकि ओवरीज पे इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई है, क्या हो गया है? वो रिवर्स हार्मोन ओवरीज को टच नहीं कर पा रहा। अब क्या होता है? ओवरीज को लगता है लिवर के पास एस्ट्रोजन नहीं पहुंचा, उसने और एस्ट्रोजन बना दिया। ये सारा काम होता है ब्लड के थ्रू। ब्लड एक मीडिया है जिसमें हार्मोन्स बना के ग्लैंड्स आपस में बातचीत करते हैं। अब ओवरीज ने हार्मोन भेजा, एस्ट्रोजन, लिवर को कनेक्ट हो गया। लिवर ने एक रिवर्स हार्मोन भेजा ओवरीज को ये बताने के लिए कि भाई पहुंच गया, मगर ओवरीज पे है इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ओवरीज को लगता है मेरी बात पहुंची नहीं, और एस्ट्रोजन बढ़ा दिया। जितना एस्ट्रोजन बढ़ गया नॉर्मल से, उतना क्या होगा? सिस्ट्स बढ़ के फाइब्रॉइड हो जाएंगी, ट्यूमर्स बन सकते हैं। और तो और इंसुलिन रेजिस्टेंस से और क्या खराब होता है? लिवर एक्सेस एस्ट्रोजन को फ्लश आउट करता है। जो एक्सेस एस्ट्रोजन है उसको साफ करना किसका काम है? लिवर का। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस ने पहली चीज तो ओवरीज को खराब कर दिया,
दूसरे नंबर पे लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन की शक्ति को खराब कर दिया। अब क्या है, एस्ट्रोजन बढ़ भी ज्यादा रहा है, बिना बात से बनी जा रहा है, और लिवर उसको प्रोसेस भी नहीं कर पा रहा। अब क्या होता है, सारे शरीर में भवाल, थायराइड खराब हो गया, लिवर खराब हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण पैनक्रिया खराब होगी, सारा जो एंड्रोक्राइन सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स, जो हार्मोन्स बनाते हैं, सब हिल गए। आपको नहीं पता, आपको सिर्फ 2 चीजें बताई जाती है, ओवरीज पे सिस्ट हो जाती है, ब्रेस्ट में नहीं, पिट्यूटरी में सिस्ट होती है, वो भी एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन की वजह से है, और गर्दन पे सिस्ट हो जाना वो भी एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन की वजह से है। फिर कैंसर तक बात पहुंच जाती है। हमने रूट कॉज समझना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आप, सिंपल सी बात है, किसी भी डॉक्टर के पास अगर किसी बच्ची को पीसीओडी पीसीओएस है वो ले जाएं, वो उसको 2 दवाइयां देता है। आप हैरान हो जाएंगे, 2 दवाइयां कौन सी हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स और डायबिटिक की मेडिकेशन। देखिए, उनको आइडिया है मगर सोल्यूशन नहीं पता। डायबिटिक क्यों पिल दे रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। बर्थ कंट्रोल पिल क्यों दे रहे हैं, एस्ट्रोजन को डाउन करने की वजह से। अरे भाई, रूट कॉज एड्रेस कर दो, क्यों इस इंसुलिन ज्यादा बन रही है, क्यों फीमेल हार्मोन ज्यादा बन रहा है। अगर इसका रूट कॉज करेक्ट कर देंगे, दवाइयां, देखिए डायबिटिक मेडिकेशन देंगे आपको, आप फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, डायबिटिक होंगे ही होंगे। बर्थ कंट्रोल पिल्स देंगे, बच्ची को 18, 19, 20 साल की बच्ची को बर्थ कंट्रोल पिल देने लगे, जब वो एक्चुअल में बर्थ करना चाहेगी, बच्चा जन्म देना चाहेगी, वो कर ही नहीं पाएगी क्योंकि उसकी क्षमता खराब कर दी। हमने तो रूट कॉज एड्रेस करना है। तो अब हम चलते हैं, क्या है, कैसे, क्या चीजें हैं जो इस प्रॉब्लम के अगर आपको ना हो जिंदगी में, आपकी बहन को, है ना, आपकी वाइफ को, माँ को, जिसको भी फीमेल को आप जानते हैं, या अगर आप फीमेल हैं आपको ना हो, तो क्या ऐसी चीजें हैं, अगर हो गई है तो क्या किया जा सकता है, ना हो तो क्या किया जा सकता है। पहली चीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज होती है। भाई, खाना ठीक करके, काफी हाई कार्बोहाइड्रेट चीनी वाला खाना बंद, स्पेशली वो 2 मिनट वाली नूडल्स जिसमें अजीनोमोटो एमएसजी डाला जाता है, जो कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लड शुगर बढ़ाती है, मैदा, पैक्ड फूड्स। और मैं सिंपल सी बोलता हूं, अगर रविंदर सेन के जैसे डाइट स्टाइल रख लिया जाए तो बात सॉल्व हो सकती है। तो पहली चीज, कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स, दूध, स्पेशली दूध में टीका लगता है ऑक्सीटोसिन, या दूध को एक हार्मोन, जो गाय को चारे में हार्मोन जाता है, वो आपको खराब करता है, आपको पता ही नहीं है। सोया, दूध, फ्रूट्स में बहुत ज्यादा लिवर को खराब करने वाली शुगर है फ्रक्टोज, कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी, ये चीजों से बहुत दूर रहना है। उसके लिए हमारा डाइट है उस तरीके से। दूसरी चीज, आपको मैंने कई बार बताया है, एक समुद्री घास है, उसको केल्प बोला जाता है, KELP। केल्प सिस्ट को छोटा कर सकता है, चाहे झिल्ली वाली है चाहे फाइब्रॉइड है। केल्प फीमेल हार्मोन को बैलेंस करता है। आप केल्प ढूंढिए, अच्छी क्वालिटी का वो होना चाहिए, ऑर्गेनिक सी केल्प, सी क्योंकि समुद्र से आता है, सी केल्प। तीसरी चीज, बर्बरिन दारू हरिद्रा, या इसको हम बोलते हैं दारू हल्दी, इंग्लिश में उसको बर्बरिन बोलते हैं, आयुर्वेद की औषधि है, ऑटोमेटिकली ब्लड शुगर को लो करती है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को लो करती है। हम खुद बनाते हैं बर्बरिन, अगर चाहिए नीचे नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं। एक और चीज है, मैं स्पेशल बनाता हूं, उसका नाम है द परफेक्ट वुमेन PCOS बैलेंस, है ना, वो हमारा खुद का प्रोडक्ट है। उसमें इनासेटोल, जो कि बी वाइटामिन का एक चीज है, इनासेटोल मेयो और डी कायरो का एक कॉम्बिनेशन है। मार्वलस रिजल्ट्स आए हैं, स्पेशली जिनके हार्मोन इम्बैलेंस हैं, PCOD PCOS है, फाइब्रॉइड्स हैं, या सिस्ट्स हैं ब्रेस्ट में या बॉडी में। क्योंकि इन सिस्ट्स को फूड कौन दे रहा है, आपका एक्सेसिव एस्ट्रोजन, एक्सेसिव ब्लड शुगर। हम इनको ठीक कैसे करते हैं, आयुर्वेदिक तरीके से, खाना ठीक करके और औषधियों से। एक और चीज है, मैंने बताई थी, कैस्टर ऑयल का पैक। अगर आपको पता है आपके पेट के नीचे, यहाँ पे नाभि के नजदीक फाइब्रॉइड्स हैं, आपने एक कॉटन का पीस लेना है अच्छा बड़ा, उस पर कैस्टर ऑयल, हमारे पास बिना हेक्सीन का कैस्टर ऑयल है, वन ऑफ द बेस्ट इंडिया का सोर्स किया हुआ, उस पर कैस्टर ऑयल लगा के उसको यहाँ रख के पेट पे, उसके ऊपर एक लिफाफा रख देना है क्योंकि ऑयल दूसरी तरफ ना जाए, और उसके ऊपर कोई पट्टी या कपड़ा बांध के रात को सो जाना है। ये डेली करना है। इससे क्या होता है, क्योंकि कैस्टर ऑयल डीपली पेनिट्रेट कर सकता है फाइब्रॉइड्स को, सिस्ट्स को, और इनको रिड्यूस कर सकता है। पीना नहीं है, पैक लगाना है। ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। अगर आप चाहते हैं पर्सनलाइज्ड हेल्प हो आपकी, आप हमारे कोचेस को या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको एक कोच असाइन कर देंगे, आपको प्रोग्राम पे डाल के, वो आपके साथ 2 महीने काम करेगा। बट ये टिप्स मोर देन इनफ हैं आपकी हेल्प करने के लिए। बाकी हम चाहते हैं आप तंदुरुस्त रहें, आप अपनी फीमेल बॉडी की जो मेन पावर है उसको बरकरार रखें, और अगर आप चाहते हैं आप कोच बन जाइए ताकि आप लोगों की भी मदद कर सके। कोच बनकर आप लोगों की बॉडी समझ सकते हैं, उनका प्रोग्राम बना सकते हैं, जिसको डाइट चार्ट बोल देते हैं हम बोलते हैं लाइफस्टाइल चेंज हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम। उसमें वो आपके साथ या आप किसी के साथ काम करके उनको सेहतमंद
और लाइफस्टाइल सिखा सकते हैं तंदुरुस्त रहने के लिए, दवाइयों और सर्जरी से बचा सकते हैं। हमारा ये मिशन है। अगर आप ऐसा सोचते हैं, आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें अच्छा लगेगा। और जो लास्ट रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यूट्यूब लाइव्स करता हूँ। कोई क्वेश्चंस हैं, बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके, मैं आंसर नहीं कर पाता, मगर यूट्यूब लाइव 1 घंटा मैं बिल्कुल फ्री होकर करता हूँ, ताकि हर एक किसी का भी क्वेश्चन आंसर हो सके। आप अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा के, ये आपको जब भी लाइव होगा आपको लाइव पहुंच जाएगा। और प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए। बहुत सी ऐसी बहनें हैं, बहुत सी ऐसी माएँ हैं, है ना, बहुत सी ऐसी बीवी हैं लोगों की, जो कि पीसीओडी पीसीओएस के कारण अपनी प्रजनन क्षमता, है ना, या फिर सेक्सुअल ड्राइव खो चुके हैं और घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किसी की मदद होती है, हमें अच्छा लगेगा, किसी की मदद हो गई और हमारा कुछ नहीं लगा। सो थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे चैनल को देखा, आपने वीडियो को देखा, आपने इतना टाइम दिया। अगेन आई अप्रिशिएट दैट। बाय।